हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। दिस इज रिद्धि। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोगों के नॉलेज, लैंग्वेज एंड करिकुलम के 2017 से लेके 2020 के जितने भी वेरी शॉर्ट क्वेश्चन थे उसके विद आंसर मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। मेरे चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे चैनल को और बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि लेटेस्ट नोटिफिकेशन और ऐसे अदर सब्जेक्ट की जैसे ही वीडियो आएगी उसका नोटिफिकेशन आप लोगों के पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। तो दोस्तों, मैंने इस वीडियो में पूरी कोशिश की है कि आप लोगों के मैक्सिमम आंसर सॉल्व कर दिए हैं। कुछ ऐसे आंसर हैं जिसको मैंने नहीं सॉल्व किया हुआ है क्योंकि विदिन मेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं पूरी कोशिश करी है कि जितने आंसर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर पाऊँ उतने मैंने इसमें आप लोगों को सॉल्व कर दिए हैं। अदरवाइज आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट कर लेते हैं। इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। और अदरवाइज आप लोग इसमें से, मैं आप लोगों को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस वीडियो में जो भी मैंने आंसर लिखे हुए हैं आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन कुछ भी लिख सकते हैं। ये मैंने अपने अकॉर्डिंग इसमें आंसर बताए हैं, राइट। कोई भी डाउट या क्वेरी हो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर सकते हैं, या फिर कौन से आंसर में क्या आंसर आना चाहिए आपको अगर कोई डाउट लग रहा है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स पे कमेंट कर दीजिएगा। अगर वो लगेगा कि बाय चांस उसकी जगह वो सही आंसर होगा तो मैं उस कमेंट को पिन कर दूंगी, जिससे कि बाकी स्टूडेंट की भी हेल्प हो जाए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। अदर सब्जेक्ट के भी मैंने आप विद आंसर डाला, उसका प्लेलिस्ट देख लेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा। 2017 का जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है उसमें आपका क्वेश्चन आया था नेम एनी वन इंडियन फिलोसोफर बताने थे आपको। तो इसमें आप लोग का आएगा स्वामी विवेकानंद जी हैं, या फिर आप लोग महात्मा गांधी जी भी लिख सकते हैं। अगर आपके दो इंडियन फिलोसोफर पूछ लिए तो आप महात्मा गांधी जी भी इसमें लिख सकते हैं। नेम एनी वन मेथड ऑफ गेटिंग एजुकेशन ऑफ उपनिषद, तो आपके मैंने यहाँ पे दो मेथड लिख दिए हैं। पहला आपका आता है एनोलॉजिकल, दूसरा आता है मिथिकल मेथड, राइट। तो आप कोई भी एक मेथड लिख लीजिएगा अगर एग्जाम में आया। उसके बाद है प्रूफ। फाउंडर ऑफ किंडरगार्टन को आएगा इसका फ्रेडरिक फ्रोबेल है, तो फ्रेडरिक फ्रोबेल में आपका इसका राइट आंसर है। याद रखना, किंडरगार्टन जब भी आएगा तो फ्रोबेल भी लिख देंगे तो भी आपका आंसर राइट माना जाएगा। एनी वन एम टू साइलेंट रीडिंग, आपको एक एम लिखना था, तो यहाँ पे सबसे इजी तो दोस्तों वही है कि साइलेंट रीडिंग का आपको जैसे कि पता है कि अगर कोई बच्चा मन में अपने कोई भी रीडिंग करता है तो उससे क्या होता है कि जब अगर वो मन में रीडिंग करेगा तो लाउड रीडिंग से सबसे बड़ा अंतर होता है कि वो फास्ट रीडिंग कर सकता है और उसके बाद वो क्या कर सकता है, उसे आराम से पढ़ भी सकता है। क्योंकि लाउड रीडिंग में काफ़ी बच्चों को क्या होती है, दिक्कत भी होती है। बट साइलेंट रीडिंग में ऐसा कुछ नहीं है। साइलेंट रीडिंग में आप लोग कोई भी चीज़ पढ़ते हैं तो वो हम तेज़ी से भी पढ़ सकते हैं और बहुत ईजिली भी हम उसे समझ सकते हैं। उसके बाद आपका यहाँ पे करिकुलम यानी पाठ्यक्रम का ज्ञान मीमांसा अर्थ पूछा गया था। तो इसमें आप लोग लिखिएगा कि करिकुलम जो आपका एक लैटिन वर्ड है, जिसका आपका लैटिन वर्ड करिकुला से आया है, इंग्लिश मीडियम में वो वर्ड मिस्टेक रह गया, तो आप लोग यहाँ पे लिख लीजिएगा लैटिन वर्ड किससे आया है, करिकुला से आया है, जिसका मतलब क्या है आप लोगों का अ रेस या फिर द कोर्स ऑफ अ रेस, यानी आपका दौड़ का पाठ्यक्रम को क्या बोलते हैं आप लोग का, ये ज्ञान मीमांसा अर्थ है। एनी वन फाउंडेशन या फिर करिकुलम डेवलपमेंट का बताना आपको कोई भी एक आधार, तो वो आपका सोशल भी हो सकता है और फिलोसफिकल भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर दो लिख दिया, आप लोगों का अगर एक आता है तो आप लोग एक लिख सकते हैं। अनदर नेम आपको बताना था हिल्दा टाबल टीचिंग मॉडल का, तो वो आपको ग्रास रूट मॉडल के नाम से जाना जाता है, राइट। हिल्दा टाबा मॉडल आप लोगों की शॉर्ट में भी आता है, तो उसमें आप पहली लाइन ये भी लिख सकते हैं कि हिल्दा टाबा टीचिंग मॉडल इज ऑल्सो कॉल्ड द ग्रास रूट्स मॉडल, ओके। एनी वन ऑब्स्टेकल इन द वे ऑफ करिकुलम चार्ज, यानी कि आप लोग को करिकुलम चार्ज के रास्ते में कोई एक ऑब्स्टेकल यानी कि एक समस्या का कारण बताना है। तो पहला आप लोग का लैक ऑफ प्रोफेशनल डेवलपमेंट और दूसरा रिसोर्सेज, यानी दो लिख दिए आप लोग, कोई भी एक ऑब्स्टेकल लिख दीजिएगा। रिसोर्सेज में है कि दोस्तों जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज, कोई भी संसाधन की अगर कोई भी कमी होगी तो हमारे पाठ्यक्रम में क्या आ सकता है, कमी आ सकती है, क्योंकि रिसोर्सेज से ही हम लोग अपने पाठ्यक्रम को कैरी ऑन कर सकते हैं। कोई भी चीज़ हो, अगर एजुकेशन से रिलेटेड भी मान लिया जाए तो भी अगर कोई हमें चीज़ हम करने बैठे अगर उसकी पूरी सुविधा हमारे पास नहीं होगी तो दोस्तों उससे आप लोगों के रास्ते में बाधा तो आएगी आएगी। उसके बाद यहाँ पे आपका एक क्वेश्चन है, यहाँ पे मैंने इसे सॉल्व नहीं किया हुआ है, आप लोग इसे चेकआउट कर लीजिएगा। इसका सिंपल डिवीजन है, अगर कोशिश हुई तो मैं आपके एक सिंगल वीडियो इसके ऊपर लेकर आ जाऊंगी और इसका आंसर मैं आप लोगों को जल्द से जल्द बता दूंगी। नेक्स्ट आपका फुल फॉर्म पूछा गया है एनसीएफ का, तो एनसीएफ का फुल फॉर्म आपका आएगा नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, राइट। दो इंपॉर्टेंस बतानी है आप लोगों को टेक्स्ट बुक की, तो टेक्स्ट बुक जो होता है वो आपके
या भी सिंपल वे में ये भी बोल सकते हैं कि जो टेक्स्ट बुक होती है यानी कि जो पुस्तक होती है वो स्टूडेंट के अच्छे मार्क्स लाने का भी एक तरीका माना जाता है। और आप लोगों को ये बोलता है कि टेक्स्ट बुक क्या करती है, चाहे वो स्टूडेंट हो चाहे फिर वो टीचर हो, उन सबको क्या करती है, नॉलेज प्रोवाइड करती है। दो डिफरेंस बिटवीन बताने थे आप लोगों को नॉलेज और इन्फॉर्मेशन के बीच में। तो पहला है कि जो नॉलेज है वो इन्फॉर्मेशन होती है, यानी सिंपल तरीके से बोला गया है कि ज्ञान आप लोगों का इन्फॉर्मेशन में इंक्लूड होता है, बट अगर आप लोग जानकारी बोलेंगे तो उसमें आप लोगों को नॉलेज की नीड नहीं होगी। पहला डिफरेंस है। दूसरा है नॉलेज रिक्वायर्ड लर्निंग, यानी कि जो हमारा ज्ञान है उसमें हमें सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, बट इन्फॉर्मेशन में ऐसा कुछ नहीं होता, बल्कि इन्फॉर्मेशन में यानी जानकारी में हम लोग क्या करते हैं, उसको ईजी से आराम से उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक दूसरे के जरिए। टीचिंग की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने बता दी है कि टीचिंग क्या होता है, आपका इंटीमेट कांटेक्ट होता है किसके बीच में, टीचर और स्टूडेंट के बीच में। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करिकुलम, जैसे आप लोगों ने देखा होगा प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो आप लोग लिख लीजिएगा इसका। उसके बाद नेक्स्ट है कि आप लोगों को दो सोर्सेज बताने हैं इंफॉर्मेशन के, तो उसमें आता है आपका न्यूज़पेपर और दूसरा आता है बुक्स। मीडिया भी आ सकता है आप लोगों का, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ लैंग्वेज आर देयर, तो आपका आंसर आएगा 3 टाइप्स ऑफ, यानी कि आपके 3 प्रकार की भाषा होती है। ओरल जिसे कि आप लोग बोलकर बोल सकते हैं, दूसरा आप लोग लिखित द्वारा, और तीसरा इंडिकेटिव यानी सांकेतिक। सांकेतिक में क्या होता है कि अगर कोई बच्चा आप लोगों को इशारे करके कोई चीज़ बता रहा है तो वो आपका किस में आ जाएगा, लैंग्वेज। यानी कि हम लोग कोई चीज़ बताते हैं कि वो वाली चीज़ उस तरफ रखिए, तो हम लोग अपने फिगर यानी कि अपने फिंगर को क्या कहते हैं, फिंगर को उस तरफ शो भी करना होता है, तो एक तरीके से वो क्या होता है हमारा सांकेतिक के द्वारा। व्हाट इज फोनोलॉजी, क्या होती है, द साइंस ऑफ प्राइमरी सोर्सेज इन साउंड इन हिंदी इज कॉल्ड फोनोलॉजी, यानी कि जो हमारा फोनोलॉजी है, जो हमारी क्या करता है, हमारी पहली ध्वनि के विज्ञान को हिंदी में क्या करता है, वो फोनोलॉजी कहा जाता है। पॉइंट आउट नीड ऑफ लिसनिंग इन क्लासरूम, आपको बस एक क्लासरूम में सुनने की ज़रूरत को बताना है कि क्या क्या हो सकता है, तो आपका आएगा क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप, यानी कि आपके क्रिटिकल हो जाती है किसकी, हमारे विकास को डेवलप होने में। क्योंकि अगर बच्चा क्लास में सही तरीके से कोई चीज़ नहीं सुन सकता तो वो क्या करेगा, वो अपने आगे विकास भी नहीं कर पाएगा। दो क्वालिटी आपको टीचर की बतानी है, तो पहला है आपका द टीचर शुड हैव नॉलेज ऑफ हिज ऑब्जेक्ट। दोस्तों मेरी तबीयत ठीक नहीं है, अगर मुझसे इस वीडियो में गलती से भी थोड़ी सी भी मिस्टेक हुई है तो प्लीज़ आप लोग उसे स्किप कर दीजिएगा, क्योंकि मैंने पूरी कोशिश की है कि आंसर आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। आई नो कि आप लोग लिख सकते हैं कि इंपॉर्टेंट नहीं था, बट मैंने कोशिश की है कि आप लोग के एग्ज़ाम है तो मैं आपके लिए ये वीडियो ला पाऊँ। तो थोड़ी सी मिस्टेक के लिए आप लोग स्किप कर सकते हैं। डिसलाइक मत दीजिएगा, डिसकमेंट मत कीजिएगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद नहीं आई है तो कम से कम आप लोग प्रेजेंटेशन यानी पीपीटी के लिए भी थैंकफुल कर सकते हैं। दो क्वालिटी आपको टीचर की बतानी है, तो सबसे पहली क्वालिटी तो यही होनी चाहिए कि टीचर जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा है दोस्तों, तो उसको उस सब्जेक्ट की क्या होनी चाहिए, बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। और टीचर में सबसे बड़ी बात यह है कि उनमें धैर्य रखना बहुत ज़रूरी है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक थे। उसके बाद आपका ट्रू फॉल्स आता है कि हिल्दा टावर मॉडल इज रिलेटेड टू 1959, तो आपको बताना है कि वो 1959 से रिलेटेड है हिल्दा टावर मॉडल, तो इजंट अ फॉल्स आएगा, याद रखिएगा। इट इज़ पॉसिबल टू इंटीग्रेट ऑल सब्जेक्ट, यानी सभी विषय को क्या किया जा सकता है, इंटीग्रेट करना असंभव है, तो ये भी फॉल्स है, बल्कि ट्रू आना हो सकता है ऐसा। देयर इज क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्टिव ऑफ एजुकेशन एंड करिकुलम, इजंट ट्रू। उसके बाद डिक्टेशन का मतलब बताया गया है कि जो आपका डिक्टेशन होता है उसका मतलब क्या प्रोनाउंसिएशन होता है, तो ये आपका फॉल्स आएगा दोस्तों। क्योंकि डिक्टेशन का मतलब ये नहीं है कि आपका कोई भी जो शब्द आ रहा है उसका हम उच्चारण कर रहे हैं, नहीं, बल्कि उसका डिक्टेशन का मतलब क्या होता है, हम उस शब्द को क्या करते हैं, बच्चों को उस तरीके से लिखवाते हैं, सिर्फ उच्चारण कराना नहीं होता। एंशिएंट लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज हिंदी। काफ़ी स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होगी क्योंकि इसमें मैंने फॉल्स लिख दिया है, तो काफ़ी स्टूडेंट ये भी बोलेंगे कि मैम इसका आंसर ट्रू आएगा, राइट। तो उसका फॉल्स ही आएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, क्योंकि एंशिएंट लैंग्वेज में यानी कि भारत में जो प्राचीन भाषा का वो यूज़ किया था वो संस्कृत का पहला था, ना कि आप लोगों का हिंदी में। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी हद तक कन्फ्यूजन अब दूर हो गई होगी। बाकी जितने भी आप लोगों को उसमें आप लोगों को जो क्वेश्चन बचे रह गए हैं उनमें से जिस स्टूडेंट को आंसर आया आप लोग पॉइंट आउट करके उसे कमेंट बॉक्स में आंसर लिख सकते हैं। इसकी पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को दे दूंगी दोस्तों। और जैसे ही आप लोगों के अदर सब्जेक्ट की
वीडियो लेकर आऊँ उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। काफ़ी हद तक मेहनत लगती है दोस्तों, तो इस मेहनत के लिए आप लोग एक वीडियो को छोटी सा लाइक तो दे सकते हैं, और लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, जिससे कि वीडियो काफ़ी हद तक बाकी स्टूडेंट को क्या हो जाए, हेल्पफुल रहे। दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी है। नेक्स्ट वीडियो पे मैं जल्द से जल्द मिलूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।